Good evening students, class 11th students. So we will discuss about very important topic, and it is very interesting also. This is the main concept of the first chapter, that is atomic structure. आपने जो भी पूरा चैप्टर पढ़ा अभी तक, हुन्स रूल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑर्बिट, शेल, सबके बारे में पढ़ने के बाद अब जो टॉपिक आ रहा है वो इन सब का कंक्लूज़न है, और इन सब को पढ़ने के बाद ही आप सब कुछ जान पाएंगे। और उस टॉपिक का नेम है क्वांटम नंबर। डियर स्टूडेंट, इसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा आसान नहीं है। आप अगर इसको समझ जाते हैं तो फिर आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इसको करने में, और आप बहुत जल्दी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्वांटम नंबर? सपोज एज यू नो द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल। पहले आपने सबसे छोटे में ये पढ़ा कि शेल में घूमते हैं, फिर अभी 11th में आने के बाद आपको बात पता चली कि सब शेल्स भी होती हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें भी होते हैं, और जिन्हें हम शेल का पार्ट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स शेल के बाद सब शेल में जाते हैं और फिर फाइनली ऑर्बिटल में जाते हैं। और एक चीज़ और बताई मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, दैट्स मीन इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग इन विच शेल, इन विच सब शेल, एंड व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, that will be declared by the quantum number. Quantum number is the number which designate the nature of the electron, shell, subshell and orbitals of the electron. That's mean in which shell electron is moving, in which subshell electron is moving, or in which orbital electron, and how electron is moving, that it is clockwise or anti-clockwise. So dear student, there are 4 types of quantum numbers. They are called, number 1, principal quantum number, and it is generated by n. Number 2, azimuthal quantum number, that is L. Number 3, magnetic quantum number, that is small m. And number 4, that is spin quantum number, that is indicated by S. तो आप देख रहे हैं कि ये 4 टाइप्स की क्वांटम नंबर हैं जो कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देती हैं। और अगर जब ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखी गई हो या नंबर के फॉर्म में लिखी गई हो, तो एक केमिस्ट या जिसको केमिस्ट्री की नॉलेज है वही जान पाएगा कि ये क्या बताया जा रहा है, और कोई अननोन पर्सन उसके बारे में नहीं जान सकता है। फर्स्ट क्वांटम नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, उसे n से इंडिकेट करते हैं, और ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में घूम रहा है, किस शेल में मूव कर रहा है, ये हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताती है। दैट्स मीन द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। सपोज एनीवेयर इज रिटन 3d5, इट्स मीन शेल नंबर 3, so its principal quantum number n is equals to 3। जो हमारे इलेक्ट्रॉन की शेल को बताएगा उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेंगे, और उसको हम n से इंडिकेट करेंगे। व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ n? n की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? n की वैल्यू 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट तक हो सकती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे n is equals to 1। इफ़ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द थर्ड शेल, so n will be 3। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और ये बिल्कुल ईजी है, और ये पहले भी आप जान चुके हैं कि कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। लेकिन जो सेकेंड क्वांटम नंबर है, दैट इज़ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एल से इंडिकेट करते हैं, और
ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की सबशेल के बारे में इंडिकेट करती है, इन विच सबशेल इलेक्ट्रॉन will be moving. Suppose here it is written 3D. So you are seeing this is D subshell. N is 3 and L will be not D because हमें यहाँ पे नंबर लिखना है, हम वहाँ पे L की जगह D नहीं लिखते हैं. L की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? 0, 1, 2, 3. ये हमारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. अगर S सबशेल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हम उसे 0 से इंडिकेट करते हैं, और अगर P सबशेल में मूव करता है तो हम उसे 1 लिखते हैं, और अगर D में मूव करता है तो उसे हम 2 लिखते हैं, और अगर F सबशेल में मूव करता है तो हम 3 लिखते हैं. सपोज एनीवेयर इज रिटन 4F3. So N is equals to 4 because this is the principal quantum number, and L is equals to F subshell. That's mean F के लिए हम 3 लिखेंगे, F नहीं इंडिकेट करेंगे. Clear students? So dear student, now you have to write what is the value of N and L for 3P. ये आपको आंसर लिख के कमेंट सेक्शन में भेजना है कि इसमें N और L की क्या वैल्यूज़ होंगी. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट, N जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो शेल को बताती है. L जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, जो सब शेल्स को बताती है. व्हाट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ L? L की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं? वैल्यूज़ ऑफ L इज इक्वल्स टू 0 to n-1. वैल्यू जो L की वैल्यू होंगी वो n पे डिपेंड करेंगी, और जितना n होगा उसके अकॉर्डिंग L होगा. फिर से देखिए, सपोज़ कीजिए हम मानते हैं n इज इक्वल्स टू 1, यानी शेल 1 है. सो वैल्यूज़ ऑफ L विल बी इक्वल्स टू 0 to 1-1. n-1 है, यहाँ पे हम n की जगह 1 पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा 0 to 0. दैट्स मीन 0. जब हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 लेते हैं, तो L की वैल्यूज़ आती हैं 0. नाउ अगेन, इफ़ n इज इक्वल्स टू 2, सो वैल्यूज़ ऑफ L इज इक्वल्स टू 0 to 2-1. दैट्स मीन 0 to 2-1 करेंगे तो आएगा 1. 0 to 1, दैट्स मीन 0,1. जब हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो L की वैल्यूज़ आएंगी 0 and 1. n2 का मीनिंग होगा सेकेंड शेल. और स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब शेल पढ़ाया और सब शेल बताया, उस वीडियो में मैंने बताया आपको कि सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स होंगी, और थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होंगी, और फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स होंगी. सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स होंगी. कौन कौन सी वो आप बताएंगे. नंबर ऑफ सब शेल्स इन सेकेंड शेल. नाउ सी हियर, if n is equals to 3, so values of L will be equals to 0 to 3-1. So 0 to 2, और 0 से 2 तक क्या लिखा जाएगा? दैट्स मीन 0, 1, 2. 0 to 2, दैट्स मीन 0, 1, 2. दैट्स 3 सब शेल्स हैं, 3 वैल्यूज़ आएंगी इसमें. आप पहले अभी नोट कर चुके हैं 0 का क्या मतलब है, 1 का क्या मतलब है, और 2 का क्या मतलब है. तो हम ये आपको सब शेल्स के बारे में बताया, और ये सेकंड क्वांटम नंबर आपकी कंप्लीट हुई, जिसे हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं. और स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर आप n और l निकाल सकते हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल, जिसे n+l रूल बोलते हैं, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो हम n और l की वैल्यू निकालना सीख गए हैं, और किस तरह से मैं और एग्जांपल्स आपको देता हूँ. सपोज एनीवेयर इज रिटन 6D5, सो n इज इक्वल्स टू 6.
एंड L इज इक्वल्स टू 2। वेरी इजी, ये N हो गया और D के लिए L इज इक्वल्स टू 2। अगेन 5s, so N is equals to 5 and L is equals to, here what is the subshell S, S के लिए L की वैल्यू 0 लेते हैं। फिर से एक बार आपको बता देते हैं स्टूडेंट, S सबशेल के लिए L की वैल्यू 0 लिखी जाएगी, P सबशेल के लिए L की वैल्यू 1 लिखी जाएगी, D सबशेल के लिए L की वैल्यू 2 लिखी जाएगी और F सबशेल के लिए L की वैल्यू 3 लिखी जाएगी। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में आपने सबशेल्स के बारे में अरेंजमेंट किया, 1s लेस दैन 2s लेस दैन 2p लेस दैन 3s लेस दैन 3p। अगर आप कोई दो सबशेल या कई सबशेल्स के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किसकी एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है, तो हम n+l रूल्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। What is the meaning of n+l rule? That's mean the principal quantum number as well as azimuthal quantum number. N is principal quantum number and L is the azimuthal quantum number. n+l rule. That means sum of principal and azimuthal quantum number. The lower the sum of n+l, lower will be the energy. किसी भी सबशेल को ले लीजिए, सपोज़ कीजिए आपने लिखा 3D एंड 4P। आपको पता करना है कि इसमें किसकी एनर्जी कम है, कौन सी सबशेल पहले आएगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2P पहले आएगा, 3S बाद में आएगा, तो ये पहले आएगा या ये पहले आएगा, या इसकी कम एनर्जी है या इसकी कम एनर्जी है। इसका N हुआ 3 और इसका L हुआ 2 और इसका N हुआ 4 और इसका L हुआ 1। इन दोनों को ऐड कर दें, दैट्स मीन n+l कर दें, दिस इज़ 5। ओ माय गॉड, दिस इज़ आल्सो 5। यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, दोनों 5 आ गए, दोनों सेम आ गए। अगर कम होता ये 4 होता या ये 6 होता, तो जिसकी जो कम होगा उसकी एनर्जी कम। द फर्स्ट रूल ऑफ n+l, लोअर द सम ऑफ n+l, लोअर विल बी द एनर्जी ऑफ सबशेल। इन केस ऑफ एडिशन ऑफ बोथ द सबशेल्स आर सेम, अगर दोनों का एडिशन सेम आ जाता है, सो लोअर द वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर वैल्यू ऑफ एनर्जी। n की वैल्यू चेक करी जाएगी, अगर दोनों के सम सेम आ जाते हैं या कई सबशेल हैं जिनके सम सेम आ जाते हैं, तो आप उनमें जो सा n कम हो, ये n है ये l है, ये n है ये l, इसमें n कितना है 3, इसमें n कितना है 4, तो ये n जिसका कम होगा वो एनर्जी उसकी कम होगी। दैट्स मीन 3D लेस दैन 4f। So student, you have to arrange according to the n+l rule. You can arrange the subshells in increasing or decreasing order of energies. I am giving you one question to do. Arrange these subshell. Arrange these subshell in increasing order of energy. So subshells are 4D, 6P, 7S, 3P, 4F, 3D, 3S। इन सबशेल्स को आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी में, यानी कि जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसको सबसे पहले लिखना है और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको ऐसे लिखते जाना है। आपको n+l के दोनों रूल्स जो मैंने बताए, पहला रूल लोअर द सम ऑफ n+l हैव लोअर द एनर्जी, एंड सेकेंड वन इन केस ऑफ द सेम सम लोअर द वैल्यू ऑफ n विल हैव द लोअर एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स,
Now moving towards the third quantum number, that is magnetic quantum number. It is indicated by M. It show the orbital and magnetic movement of the electron. Value of M, that's mean M depends upon L. Value of M will be equal to minus L2 plus L. Minus L2 plus L मीन्स जो वैल्यू L की होगी उसके अकॉर्डिंग M की वैल्यू डिसाइड करी जाएगी. सपोज L इज इक्वल्स टू 0. 0 का क्या मीनिंग होता है? एस सब शेल. ये लिखा नहीं जाता है लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं. L इज इक्वल्स टू 0, दैट्स मीन एस सब शेल. और एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं आप जानते हैं? 1 ऑर्बिटल. शेप क्या होता है एस ऑर्बिटल का? स्फेरिकल. सो जैसा आप देख रहे हैं, इफ़ L इज इक्वल्स टू 0, सो M इज इक्वल्स टू माइनस 0 टू प्लस 0. माइनस L2 प्लस L की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं, तो माइनस 0 प्लस 0 क्या होता है? मैथ वाले अच्छे से जानते हैं 0 होता है सब. बायो वाले स्टूडेंट भी कम नहीं है, ऐसा मत समझिएगा. उन्होंने बायो इस वजह से नहीं ली, सारे मैथमेटिशियन इंजीनियर बन जाएंगे तो आपका कोरोना का भी देखिए ट्रीटमेंट नहीं निकाल पा रहे हैं. तो और अगर क्या कहते हैं नहीं होते ये डॉक्टर, तब तो क्या कंडीशन होती है आप जानते हो. तो स्टूडेंट्स ये मत समझिए, हर कोई का एक अपना इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो पढ़ता है. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ्स लिए हुए हैं तो बहुत अच्छा है. इंग्लिश वाला भी बहुत अच्छा करता है, कॉमर्स में अकाउंट्स वाले हैं, इकोनॉमिक्स वाले, और आर्ट वाले, ड्राइंग वाले कितना ज़्यादा करते हैं. ये मत सोचिए कि हम मैथ्स के हैं, कोई बात नहीं है. लेकिन हाँ ये कि जो चीज़ करिए उसमें इतना जूझ जाइए, लग जाइए, जुनून होना चाहिए कि हम फिर या तो मैथ्स लीजिए मत, या बायो लीजिए मत, या आप आर्ट बनाना ही छोड़ दीजिए, या करिए तो फिर ये समझिएगा आपको आर्टिस्ट ही बनना है. तो M की वैल्यू 0 आ जाएगी. और वो कैसे हम बनाएंगे? अगर L 0 है तो S सब शेल है, और S सब शेल के लिए एक बॉक्स होगा. S में एक ही बॉक्स बनता है. इसके लिए M की वैल्यू 0 आ जाएगी. फिर से देखिए, इफ़ L इज इक्वल्स टू 1, सो M विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 2 प्लस 1. माइनस 1 2 प्लस 1, दैट्स मीन क्या क्या वैल्यू होंगी? माइनस 1, बीच में 0 आएगा, और प्लस 1. अब स्टूडेंट जैसा आप जानते हो कि L 1 है, 1 के लिए हम P के लिए यूज़ करते हैं, दैट्स मीन P सब शेल है. और P सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. ऐसे बनाते हैं Px, Py एंड Pz. तो जो बीच वाला ऑर्बिटल है उसके लिए M की वैल्यू 0, जो लेफ्ट वाला है उसके लिए M की वैल्यू माइनस 1, और राइट वाला है उसके लिए M की वैल्यू प्लस 1. अब देखिए ये मत पूछिएगा कि सर इधर वाले को माइनस 1 ले लें. बहुत से लोग इधर प्लस लेते हैं, उधर माइनस लेते हैं. दोनों ही करेक्ट हैं. आप एक पैटर्न जो भी अप्लाइड कर लेंगे वही आपको फॉलो करना है. ये नहीं कि आप P में तो इधर से लिख रहे हैं -1 और D आ रहा है तो उधर से लिख रहे हैं -1. नहीं, एक ही तरह से अगर आपको लेफ़्ट से -1 लेना है तो -1 0 +1 ले लीजिए, और अगर आपको प्लस से स्टार्ट करना है तो +1 0 -1 ले लीजिए. तो जब L की वैल्यू 1 होगी तो M की वैल्यू -1 0 और +1 होगी. कितनी वैल्यूज़ हो रही? 3 वैल्यूज़ हो रही हैं. If L is equals to 2, so M is equals to -2 to +2. यानी -2, -1, 0, +1 and +2. -2 2 +2.
स्टूडेंट वैल्यूज़ कितनी हो रही हैं? 1 2 3 4 5 वैल्यूज़। यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हो रही हैं? 1 2 3 वैल्यूज़। और यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ एम की हुई हैं? 1 वैल्यू। 1 वैल्यू हुई है और वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है 0। तो हमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा टेल द टोटल वैल्यूज़ ऑफ m, टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं इस केस में, तो आप 5 आंसर देंगे। 5 वैल्यूज़। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? तो यू विल आंसर -2 -1 0 +1 +2। अगर हम l की वैल्यू 3 लेते हैं, l इज इक्वल टू 3, सो m इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. That's mean -3 to +3. Total values are 7. 1 2 3 4 5 6 7. So students, आपने ये तो पता कर लिया कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, और लिखने के बाद आप उनको काउंट भी कर रहे हैं। 3 वैल्यूज़, 5 वैल्यूज़ एंड 7 वैल्यूज़, 1 वैल्यूज़। लेकिन उसका भी फार्मूला है। सी हियर, टोटल वैल्यूज़ ऑफ m, टोटल वैल्यूज़ ऑफ m इज इक्वल्स टू 2l + 1। जो l की वैल्यू होगी उस l की वैल्यू को यहाँ पे लगा के आप फाइंड आउट कर लेंगे कि टोटल वैल्यूज़ m की कितनी आएंगी। यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, l की वैल्यू यहाँ पे 2 ली गई है, तो टोटल वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ आई हैं। तो यहाँ पे अगर आप l की वैल्यू 2 पुट करेंगे, सो यू विल गेट द टोटल वैल्यूज़ ऑफ m, दैट्स मीन 5। और दूसरा फार्मूला भी है, टोटल वैल्यूज़ ऑफ m, अगर आपको l नहीं मालूम है, n मालूम है, तो टोटल वैल्यूज़ ऑफ m इज इक्वल्स टू n²। ओके स्टूडेंट्स, 1 is left only, that is the spin quantum number, and that I will explain in the next section. So you have to do all the questions and make proper notes of this. So in the next video you can solve the spin quantum number and all the types of quantum number. Okay, good night.